SPD साइंस पेज नंबर 67। संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड है। संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 27.3%। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। धातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और जो धातु वाला होता है वह क्षारीय होते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित कर देता है तो उसका pH स्तर कितना होगा? 6 होगा, यानी अम्लीय होगा, तभी लाल कर सकता है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा जाता है? ब्रायोफाइटा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन में होती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म होने पर निम्न गैस से कौन सी गैस छूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोवेल गैस का नाम बताएं। आर्गन। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेन्काइमा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन कहते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? पुकेसर और स्त्रीकेसर है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? रासायनिक रूप में। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? डमित्री मेंडलीव को जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है? बाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? बाईं ओर रखा गया है और दाईं ओर अधातु को रखा गया है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव हो सकता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? 1/2 mv² होता है। भार का SI यूनिट क्या है? न्यूटन है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के। विटामिन के कम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित
करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? 1.0003। अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहते हैं। ध्वनि है, यांत्रिक लहर है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जिब्रेलिन अम्ल के द्वारा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति में उभयधर्मी है। फास्फोरस का परमाणुकता क्या है? त्रिपरमाणिक है। अंडाशय से कोख में किस के माध्यम से लाया जाता है? अंडवाहिनी। यानी अंडा को अंडाशय से कोख में यानी किसके माध्यम से लाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से लाया जाता है, यानी अंडवाहिनी के द्वारा लाया जाता है। सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? छेद कहते हैं। खाने के नमक किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार होता है। एक फूल के प्रजनन भाग कौन सा है? पुकेसर और कार्पल्स है। कितने परमाणु संख्या एक तत्व के एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? 20। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, N2O। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से लेकर 7.8 तक होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर है। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरा जैसा। जिन आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से संबंधित है।